JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, तैयारियां बढ़ती जा रही है और हर प्रत्याशी गली मोहल्ले गांव ढाणी में घूमकर अपने पक्ष की मतदान की अपील कर रहा है, अपना पक्ष रख रहा है। एक ऐसी सभा का दौर मैंने दिखाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक मनोज मेघवाल सभाओं में अलग अलग जगह जा रहे हैं और अपने पक्ष की मतदान की अपील कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुद्दों की भी बात करूंगा, जिन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में हैं, और साथ ही साथ आज जैसे आप बोल रहे थे अपने वक्तव्य में कि ये जो अब जो चुनाव है वो न सिर्फ मुद्दों से बल्कि विचारधारा का एक चुनाव बन चुका है, उस पर थोड़ा सा आप कहें। देखिए, हम तो चुनाव जो हमने 5 साल में काम किए हैं, हमारे विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जो राजस्थान में कांग्रेस का 5 साल का शासन रहा, जो प्रदेश में काम हुए हैं, जिस तरह से इस बार पूरे देश में चर्चा है कि राजस्थान में जो काम विकास का हुआ है 70 साल में कहीं देखने को मिला। जिस तरह की योजनाएं राजस्थान में लागू हुई पूरे देश में कहीं नहीं ली है। और जो हमने विशेष तौर से मेरे 2-2.5 साल की बात करूं तो जो हमने काम किया है, जनता ने उसको सराहा है, उसको पसंद किया है। तो इस 25 तारीख को ज़रूर वो मतपेटियों में देखने को मिलेगा। हमने तो यही कहा है कि हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए। बिल्कुल, आपने काम किया है और उस दम पर आप वोट मांगते हैं, लेकिन जनता अब यदि आपको आशीर्वाद देती है तो आगे का क्या लक्ष्य रहेगा? बिल्कुल, हमने कहा है कि हमने 2-2.5 साल में जो काम करके दिखाए हैं, अगर आपने एक और मौका दिया तो इस बार 5 साल का मौका होगा। इस बार तो समय कम था और आपके 5 साल का मौका होगा। तो 2 साल में अगर हमने जो काम किए हैं, जो विकास के यात्रा जो मेरे पिताजी ने शुरू की थी उसको आगे बढ़ाया है, इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया है। 5 साल का मौका अगर मिला तो जो हमने फोल्डर जारी किया है उसको हम कहां तक ले जा सकते हैं, आप सोचिए। एक बार उसको पढ़ना और फिर विचार करना कि क्यों नहीं इनको 5 साल का मौका दिया जाए। बिल्कुल, कुछ प्राथमिकताएं जरूर बताना चाहेंगे कि जो अगर आप फिर से विधायक अब बनते हैं तो कुछ प्राथमिकता जो सुजानगढ़ शहर के लिए आपकी होगी, जो लक्ष्य आपने दिमाग में बना रखा होगा। हमने तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। हमने पानी की योजनाएं स्वीकृत कराई हैं, उनको जल्दी ही धरातल पे काम शुरू करके और जो पानी की समस्या है उसको कहीं और हद तक सुधार करने की कोशिश होगी। चिकित्सा क्षेत्र में और उम्मीद है कि हम और इसको सुधार करें और विस्तार चिकित्सा क्षेत्र में इस क्षेत्र को देवें, वो आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता रहेगी। बाकी सड़कों की और की ये बात तो है ही कि हम लोग कर ही रहे हैं, पर इन क्षेत्रों में विशेष तौर से रहेगी कि चिकित्सा क्षेत्र में हम और सुविधाएं बेहतर दे सकें और पानी के क्षेत्र में और क्या सुधार कर सकते हैं, प्राथमिकता के आने वाले समय में रहेगा। बिल्कुल, एक आप अपने भाषण में कह रहे थे कि ये जो चुनाव है वो विचारधाराओं का चुनाव है। कुछ पार्टियां हैं जो अलग टाइप की विचारधारा या फूट डालो के जो सेशन है उस पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो सबको साथ ले रही है। जो विचारधारा की आप जो बात कर रहे थे, देखिए, कांग्रेस की विचारधारा रही है कि देश में अमन चैन कायम, देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, अमन चैन पूरे देश में कायम रहे। ये कांग्रेस की संस्कृति में है। कांग्रेस ने कभी जातिवाद की नहीं, कांग्रेस का नारा रहा है न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। बिल्कुल कांग्रेस की ये विचारधारा है, आपको देखना होगा और यही बात है। बिल्कुल, एक और भी आप अपने भाषण में कह रहे थे कि कुछ वोट कटवा आप संज्ञा दे रहे थे कि जो वोटों को काटने का काम ही शायद कर रहे हैं। जिन्होंने पूरे विधानसभाओं पे अपनी जो उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए हैं वो सरकार कैसे लेकर के आएंगे, तो उनका लक्ष्य है केवल क्या वोट काटना या किसी को फ़ायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। तो किस और इशारा आप कर रहे थे? देखिए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। विधानसभा में 200 सीट है, सरकार बनाने के लिए आपको 101 विधायक चाहिए। पर जो पार्टियां 100 सीटों पे प्रत्याशी नहीं जुटा पा रही तो वो सरकार कैसे बनाएगी? जिनके गिनती के विधायक विधानसभा में नहीं पहुंच रहे हैं वो सरकार कैसे बनाएगी? बहुत सी पार्टियां जिनके खाता तक नहीं खुलता वो सरकार कैसे बनाएगी? बहुत सी पार्टियां जो उम्मीदवार उतार देती है पर उनकी जमानत एक भी प्रत्याशी की नहीं बचती तो वो सरकार कैसे बनाएगी?
तो वो पार्टियां उतारती किस लिए? उम्मीदवार सोचना चाहिए जनता को कि उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है किसी को जिताना या हराना, उसमें वो कोई काम कर सकते हैं। और एक तरह से जो राजनीतिक भाषा में उसको कहा तो वो वोट कटवा पार्टियां होती हैं और कुछ वोट कटवा उम्मीदवार होते हैं राजनीतिक में। तो उससे लोगों को बचना चाहिए, लोगों को सीधा देखना चाहिए कि लेफ्ट या राइट, आर या पार। बात वो नहीं चाहिए कि कौन को जिताना है, किसको हराना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं है। ये नहीं देना कि इसको देंगे तो इसको फायदा होगा। उस लोगों से बचना चाहिए, उन उम्मीदवारों से बचना चाहिए। जिसको दे रहे हो उसको फायदा होना चाहिए, जिसको नहीं दे रहे उसको। सुजानगढ़ में बताना चाहेंगे ऐसे वोट कटवा कौन है? सुजानगढ़ में 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही हैं। बाकी उम्मीदवार क्या कर रहे हैं आपके सामने? बिल्कुल नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल लेने के नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हमेशा चुनाव में लड़ते हैं। बिल्कुल आप अपने मुद्दे और अपने विकास की बात करते हैं। हम तो हमारे विकास के मुद्दे पे लड़ते हैं। हम तो कहते हैं हमने काम किया है तो जनता हमें वोट देगी। हमने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है तो जनता हमें वोट देगी। हमने चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे चिकित्सा हो, हर वो मूलभूत सुविधा जिससे आम आदमी जुड़ा रहता है उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश की है तो जनता को ज़रूर पसंद आएगा। और विशेष तौर से जो चुनाव प्रचार में हम लोगों ने देखा है, और दिवाली के बाद जब दोबारा चुनाव प्रचार शुरू हुआ, बीच में बैक हो गया, तो उसके बाद में शायद लोगों के मन में जो 2-3 दिन चुनावी शोर से दूर रही तो उनके दिमाग में बैठा है कि जो 3-4-5 दिन का पहले प्रचार हुआ तो उसके बाद उन्होंने देखा है, सोचा है कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने काम किया है, किस तरह से हम लोगों ने पाया है। तो पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र लोगों में जुनून सा देखने को मिला है। लोगों में जाते हैं तो वहाँ एक उत्साह अलग ही नज़र आ रहा है। और आज शहर में सुबह से निकले, दोपहर से निकले, जिस तरह का उत्साह और उमंग उन लोगों में है वो देखते ही बनता है। तो लोगों में निश्चित ही ठान लिया है कि इस सरकार को दोबारा बनाना है। बिल्कुल, उत्साह और उमंग जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही जितना ज़ोरदार स्वागत होता है, ज़ोरदार स्वागत आपका जगह जगह हो रहा है। अभी मैं पीछे मीटिंग में देख रहा था, लेकिन जितना हमारा बड़ा स्वागत होता है जिम्मेदारियां उतनी उससे बढ़ती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके कंधों पर भी जिम्मेदारियां पब्लिक की बढ़ती जा रही है कि लोग बड़ी उम्मीद से आपका स्वागत कर रहे हैं। तो जनता से आपने दीपावली के रामा श्यामा पर आपने कहा था कि मैं आज सिर्फ रामा श्यामा करूँगा, कोई अपील नहीं करूँगा। तो अब मैं ज़रूर चाहूँगा आप कोई अपील भी करें। देखिए, लोगों का जो स्वागत सम्मान है उनका उत्साह है, जैसे मैंने कहा पार्टी के प्रति उनका उत्साह है जो नज़र आ रहा है। जो हम लोगों ने काम किए हैं उसके प्रति उनका उत्साह है कि अगर इन्होंने ये काम किया है तो आने वाले समय इनको और मौका दें तो और बेहतर इस विधानसभा के लिए ये काम कर सकें। तो वो जो बात है वो लोगों में रही जिम्मेदारी की बात। जिम्मेदारी स्वागत सम्मान में नहीं है, जिम्मेदारी जो मुझ पर उन्होंने 2021 के उपचुनाव में सौंपी थी वो जिम्मेदारी मेरी थी, वो मैंने निभाने की कोशिश करी। और इस 25 तारीख को अगर उन्होंने फिर मुझे भरोसा किया मेरे पे, मेरे कामों पे मोहर लगाई, उस दिन 25 तारीख को उन्होंने हमारा समर्थन किया, आशीर्वाद दे दिया, उस दिन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुझे जिता दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता को भरोसा दिलाना होगा। जो हमें जिम्मेदारी मिलेगी हम हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। हमसे जो होगा, जो बन पड़ेगा, हम पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से वो जो जिम्मेदारी की उसको उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल, जिन्होंने कहा कि जनता यदि हमें पुर से आशीर्वाद देती है और अब की बार मैं 5 साल के लिए विधायक बनूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ जो स्वागत जिस तरह से मेरा उत्साह के साथ हो रहा है उतने ही जोश के साथ मैं जनता की सेवा भी करूंगा। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।